नाम आप पारुल मैम है। मैं हानिया हूँ, अनस की एक्स कुलीग और फ्रेंड। आपको याद है हम रेस्टोरेंट पर मिले थे? ऑफ कोर्स, आपको कैसे याद होगा, आप हर रोज़ इतने सारे लोगों से जो मिलती हैं। पर मुझे आप याद है। वैसे तो हमारी मीटिंग काफ़ी कैजुअल थी, पर अनस आपके बारे में काफ़ी बातें करते हैं। आखिर वो लड़की है कौन और क्या लगती है वो अनस की? सिर्फ एक एक्स कॉलीग या फिर दोस्त या कुछ और भी? मुझे ना ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। मतलब कि दुल्हा का कमरे में आना, दुल्हन के करीब बैठना, मीठी मीठी बातें करना, बहुत फॉर्मेलिटी सी लगती है ना? जी। आज भी क्या चीजी करने का इरादा है? कोई और बात भी सोची होगी करने के लिए? आप पूछें जो आपको पूछना है, मैं जवाब देती हूँ आपको। अरे मैं क्या पूछूं? तुम बात करो ना, तुम पूछो, मैं जवाब दूंगा। अब ये का क्या मतलब लूं मैं? कुछ नहीं। कर लो बात। तो क्या जवाब दूं मैं इसका? अरे वो तो मतलब कि कुछ भी बोलो, कोई भी बात कर सकती हो। और लड़कियों को तो वैसे ही शौक होता है कि वो बोलती रहे और सामने वाला उन्हें सुनता रहे। ऐसा ही है। पहले मैं भी बहुत बातें करती थी। तो अब क्या हुआ? जिंदगी ने वक्त से पहले बड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं, जिंदगी नामी बला से लड़ लेंगे। फिर से गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। राबी और अम्मा दोनों तुम्हारे घर के लोगों से जरा अलग है। मतलब बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी, कोई तंग नहीं करेगा तुम्हें। तुम यहां सुकून से रह सकती हो। अब ये तुम्हारा भी घर है और इस घर में ना वैसे ही बहुत सुकून है। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। इवन कि हम एक दूसरे को भी बुलाते हैं ना तो बहुत धीमी आवाज में बुलाते हैं। सफदर, सफदर। अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। अब हाँ राबिया आ जाओ। सफदर, अम्मा गिर गई। कहाँ? सीढ़ियों से गिर गई, सीढ़ियों से। आ जाओ। बड़ी दर्द हो रही है, मैं तुझे बता नहीं सकती सब तक। राबिया मेरी तो जान जा रही है। माँ ध्यान कहाँ था तुम्हारा और क्या जरूरत थी सीढ़ियां उतरने चढ़ने की? हद करता है, घर में सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों पे तो जाना ही था ना। मुझे तो लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, आज का दिन ही मनहूस था मेरे लिए। माँ देखो भैया, हर इल्जाम ना मेरी शादी को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास अभी।
हाय नहीं नहीं सफदर, मेरे में हिम्मत नहीं है। कसम से राबिया से पूछ, उसने मरहम लगा के पट्टी की है, बिल्कुल टांग सीधी नहीं हो रही। हाँ दवाई लगा दी है। बेटा इतनी दर्द थी तो बस अपने बच्चों को बुला लिया, वरना मैं तुझे आज के दिन के लिए तकलीफ ना देती। कैसी अजनबियत वाली बातें कर रही हो अम्मा? बेटा हूं मैं तुम्हारा, और मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? नहीं नहीं बेटा, आज तेरी शादी हुई है, वो मेहर भी क्या कहती होगी। माँ ने अपने पास बुलाकर बिठा लिया है, लेकिन बस तकलीफ बड़ी ज्यादा है। हे राबिया, कुछ तो शर्म कर ले, माँ के लिए गर्म दूध लिया, बड़ी कमजोरी हो रही है। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के। इतना दर्द हो रहा है तुम्हें, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे अकेली बैठी रहोगी? तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? तुझे मैं अकेली दिखती हूँ? मेरा बच्चा मेरे पास बैठा हुआ है ना सफदर, जल्दी से जाके दूध लेकर आ। नजर आ रहा हूं ना मैं बैठा हुआ यहाँ पर, मैं हूं अम्मा के पास। तुम जाओ लेकर आओ। हाँ सफदर, मैं सिर्फ इसलिए ला रही हूँ कि तुम बैठे हो यहाँ पे, इनको अकेला नहीं छोड़ना, यहीं रहना। हाँ मैं इधर ही हूँ। यहीं बैठा है। ये सफदर, कसम से मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आज तेरी शादी का दिन है और मेहर क्या सोचती होगी। अरे अम्मा कुछ नहीं सोचेगी वो। बेचारी अम्मा इतनी तकलीफ सह रही है। वो सफदर उनके पास ही बैठा है, कोई मसला तो नहीं है ना? उनको ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? बेचारी को बहुत दर्द हो रहा है। मुझे फिक्र हो रही है उनकी। आंटी को देखने चलो साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे तुम इन कपड़ों में, शरारे में उठा के शरारा घूमती रहोगी? अच्छी बात नहीं है ना। अम्मा बुरा मानेंगी। वैसे भी ना नई नवीली दुल्हन का इस तरह इतनी सारी बातें करना अच्छा नहीं लगता। तुम बैठी हो तो बैठी रहो, जरूरत होगी अगर अम्मा बुलाएंगी तो चली जाना नीचे। ठीक है। अब बेचारी को दर्द इतना हो रहा है ना, वो कह रही हैं कि कोई पाम वाम नहीं लगाएंगी, पेन किलर ला दो। और सफदर के पास ना बहुत अच्छी पेन किलर्स होती हैं, पता नहीं, अब देख लूं उसकी ड्रॉर में, पेन किलर ले लूं? जी जी प्लीज। देखती हूँ। बेचारी दर्द से तड़प रही हैं। कहाँ रखी होंगी सफदर ने, पता नहीं। सफदर, मैं तुम बुरा नहीं मानना, अम्मा जरा पुराने ख्यालात की है ना, तो उन्हें लगता है कि दुल्हन को ज्यादा बात बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही थी। मिल गए, बस लेके जाती हूँ, उनको दे देती हूँ, बेचारी को थोड़ा आराम आ जाएगा। अल्लाह का शुक्र। आंटी से प्लीज कहिएगा, मैं उनका पूछ रही थी। हाँ, उन्हें तो वैसे ही मुझे बहुत कुछ बताना है, जरूर बता दूंगी। मैं सफदर को भेजती हूँ। नहीं नहीं, वो बैठे रहे आंटी के पास। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। मुझे कोई मसला नहीं। वैसे महर, इस घर में इस किस्म के फैसले ना मैं और अम्मा ही लेते हैं। अब अम्मा को दवाई देनी है, दर्द से तड़प रही होंगी। दोबारा दौड़ने मत लग जाना अम्मा, आराम करना। हाँ, दूध ले आई है ना? हाँ, गर्म करके लाइए अम्मा। हाँ लो, चलो। अब वो सफदर, तुम्हारी वाली पेन किलर लाई हूँ तुम्हारे कमरे से, है ना? हाँ ठीक है। चल सफदर, ये दूध का गिलास राबिया को दे दे, आराम से पी लेती हूँ गरम है अभी। गोली मैंने खा ली है, ठीक हो जाएगा। बाकी राबिया है ना मेरे पास। जा मेरे बेटा, तो अपने कमरे में।
देख बेटा, मेहर क्या सोचती होगी, शादी की पहली रात माँ ने खिदमत करने के लिए उसके दूल्हे को यहाँ बिठा लिया। उसको जो सोचना है सोच ले अम्मा। उसकी सोच की वजह से मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ के जा सकता। मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं सफदर, बात तो सुनो। मैं भी गई थी ना कमरे में जब दवाई लेने, वैसी बेचारी मुरझाई हुई सी बैठी हुई थी। अच्छा नहीं लगता ना, पहला दिन है शादी का, क्या सोचेगी। माँ बहनों ने अपने पास बिठाया हुआ है मेरे शौहर को। चले जाओ, उसके पास पहली रात है उसकी। अब अम्मा की फिक्र मत करो, मैं हूँ। मैं तो ऐसे एक पैर पे खड़ी रहूंगी अम्मा के लिए यहीं पे। जाओ तो। अरे हाँ बेटा, राबिया बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। तुझे अब बहू के पास जाना चाहिए, जा, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन अम्मा बुला लेना। और ये दर्द अगर सुबह तक ठीक नहीं हुआ ना तो खामोशी से मेरे साथ डॉक्टर के पास चल लेना, कह दिया है मैंने। ठीक है, मैं जाता हूँ कमरे में। सुबह दिखा देंगे ना डॉक्टर को, अगर हुआ दर्द तो ठीक है, मालिश कर दूंगी। अम्मा दूध पी लेना है। हाँ हाँ, बस अभी पीती हूँ। अल्लाह हाफिज सफदर। हाय अम्मा, दर्द हो रहा है क्या? आए बड़ा गला नहीं है भी वो। अम्मा आ जाएगा वापस। चल दिखा जल्दी से। नेक के दुपट्टे में छुपाई हुई थी, नजर ना आ जाए उसको। अब नहीं आता तेरा भाई। अच्छी है ना? भाई देख, कितनी कीमती अंगूठी बनवाई है और माँ को हवा नहीं लगने दी। डायमंड की है तो खूबसूरत, बढ़िया ही मेहर। सॉरी। अरे तुम जैसे बैठना चाहो वैसे बैठ सकती हो, कोई मसला नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं है। अब वो असल में अम्मा की चोट आ गई थी तो मैं थोड़ी देर उनके पास बैठ गया था। I'm सॉरी, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। अब कैसी तबीयत है उनकी? हाँ वो ठीक है अब, तभी तो ऊपर आ गया। अगर आप कहें तो मैं भी आंटी के पास चलकर बैठूं। अरे नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो राबिया है ना उनके पास। ओ इतनी अहम चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब तुम ना एक सेकंड रुकना, मैं भी आया। क्या हुआ? अरे यहीं पर तो रखी थी मैंने। क्या ढूंढ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं मिल रही? यहीं पर थी यार। समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इसी ड्रॉअर में रखी थी। क्या रखी थी? हाँ वो मैंने तोहफे के तौर पे ना तुम्हारे लिए एक रिंग ली थी और इसी ड्रॉअर में रखी थी। पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही। आपने यहीं रखी थी, पक्का याद है? हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहीं रखी थी और उसके बाद तो कोई कमरे में भी नहीं आया। राबिया आई थी लेकिन दवाइयां ढूंढने आई थी। आप इतना परेशान ना हो, आपने यहीं रखी थी तो यहीं से मिलेगी। बल्कि आप आराम करें, मैं ढूंढ लेती हूँ। अरे नहीं, तुम क्यों खुद को थकाओगी? मिलनी होती तो मुझे ही मिल जाती, मैंने भी देखा ना तुम्हारे सामने। तो फिर आप अभी रहने दें, हम सुबह मिलकर ढूंढ लेंगे। महर वो कोई मामूली अंगूठी नहीं थी,
डायमंड की थी, जो कि इतने दिल से ली थी मैंने तुम्हारे लिए, पता नहीं कहाँ चली गई। आप मुझे कुछ भी दें, उसमें आपका खुलूस शामिल होगा। इसीलिए आपकी देवी किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बात तो तुमने बहुत अच्छी की है, लेकिन इससे मेरा मसला थोड़ी हल होगा। नहीं कहाँ चली गई अंगूठी, मैं प्यार से ली थी मैंने तुम्हारे लिए, अब मैं तोहफे में क्या दूंगा तुम्हें? आपने मेरे लिए इतने दिल से अंगूठी खरीदी, मेरे लिए ये काफी है। जब भी मिल जाए मुझे दे दीजिएगा। जानता हूँ सब लड़कियां ऐसी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, फिर तोहफा ना मिलने पे अपना दिल खराब कर लेती हैं। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं। अब मैं तुम्हें तोहफा तो नहीं दे पाया, लेकिन तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तुम आज बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि लग रही हो, नहीं तो नजरें तुम पर से हट ही नहीं रही थी। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। थैंक यू। बेचैन दिल मेरा चैन पाता है, जब सामने नजरों के तू हर बार आता है। मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो, हो, मेरे पास रहो तुम, फिर शुरू हो गया ये। बोल कैसे रहा था शादी में? ये कौन है जिससे तुम बात कर रही थी? पूछ तो ऐसे रहा था जैसे मेरा बाप हो। ओह, चलो वैसे राबिया, तूने अच्छा ही किया जो तूने मुझे बता दिया। मैं तो हैरान हूँ, माँ ने इतने जतन से पाल पोस के बड़ा किया और माँ को ही अंधेरे में रखा। कमाल है वैसे। एक बात बता दूं माँ, होशियार रहना पड़ेगा। पहले तो सद्दर अकेला था, अब तो खूब चाबी देगी ये मेहर, शुरुआत हो चुकी है। माँ ये मेहर मासूम लगती है,
है नहीं, बता दूं। कह तो ठीक रही है। और तुम ऐसी एक्टिंग कैसे कर लेती हो भाई? अभी प्लानिंग की, अभी के अभी चीखना शुरू हो गई, दर्द दर्द। मुझे लगा असली में तो नहीं मुड़ गया पैर। मैं हैरान हो गई थी। ए राबिया, चोट तो मेरे दिल पे लगी, जिसका बदला मैं इस मेहर से लूंगी। वैसे मानती है ना अपनी अम्मा की एक्टिंग को? सारा दिन यूट्यूब पे यही देखती हूँ। लेकिन मुझसे ज्यादा तो होशियार तू निकली। जो तूने कहा वो तो मैंने किया, लेकिन कितनी चालाकी से तूने सफदर को ये भी बता दिया कि तू उसके कमरे में गई थी, ताकि उसका जाता हुआ शक भी तुझ पे ना जाए। वाह, है तो तू मेरी बेटी। हाँ ना, मैंने जानबूझ के कहा, अगर वो ऊपर जाता और मेहर उसको बता देती कि राबिया आई थी दवाई लेने, पक्का उसको यकीन हो जाता मैंने ही उठाई है। हाँ। अम्मा, पकड़े गए तो? एक कैसे चोरी पकड़ी जाएगी? हमने कोई चोरी की ही नहीं। सब कुछ तो इतना संभल के किया है, तरीके के साथ। हमने कोई चोरी नहीं की है। हाँ, और वैसे भी चोरी कैसी? मेरे बच्चे के पैसे की चीज थी। हाँ, उस कमबख्त के पास चली जाती। ऐसी अंगूठी है बहुत लाजवाब, बस मैं रख लेती। इधर दे मुझे। सफदर ने देख लिया ना तो सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा, और तुझे तो सबसे पहले घर से निकालेगा। क्यों देखेगा? घर में थोड़ी पहनूंगी। काम सारे मैं करूं, आइडिया मेरा, अंगूठी तुम रखोगी। चुप कर जा। तो तेरे मियाँ ने देख ली ना तो सबसे पहले मेरी शिकायत लगाने पहुंच जाएगा सफदर के पास। कानों कान किसी को खबर नहीं होने दूंगी। इसे मैं संभाल के रखूंगी, समझी? चल, अब बैठी क्यों है? जा, जाके सो जा। थक नहीं गई? सारी मेहनत मैं करूं और अंगूठी भी नहीं मिली मुझे। मैं भी जा रही, मैं तो बहुत थक गई हूँ। दिल कांच सा है, टूट जाता, दूर जाता जो तू, बड़ी मुश्किलों से है संभलता, रूठ जाता जो तू। ना होती फिर सुबह, ना होती मेरी शाम, खामोशी में भी गूंजता तेरा ही ये नाम। गाता है ये दिल बस गीत तेरे, हाँ सोचना तुझको ही दिल का है काम। तेरी सोहबत में सुकून आता है, हमें देख लो जब हंस के तुम, गम भूल जाता है दिल। मेरे पास रहो, मेरे पास रहो, मेरे पास रहो तुम। अम्मी, ये आप सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हैं? मुझे बता देती, मैं बना देती नाश्ता आपको। अरे मुझे थोड़ी नाश्ता करना है, मैंने तो रात को इतना खा लिया था कि तबीयत भारी हो रही है। तो फिर ये इतना इत्माम किस लिए? मेहर की ससुराल नाश्ता लेके जाना। अरे अम्मी, ये सब तो पहले हुआ करता था, अब कौन करता है ये सारी फजूल की रस्में? करते हैं, सब करते हैं। और मेहर की सास से तुम्हें मालूम है कि पुरानी रिवायतों की परवरदा है। हाँ, कुछ ज्यादा ही पुराने ख्यालात की मालिक है। बहुत बुरी बात है, बड़ों को ऐसा नहीं कहते। अच्छा अम्मी, ये छोड़े, मुझे ये बताएं कि आपने खाने में क्या क्या बनाया है? अरे बहुत सारी चीजें बनाई हैं और मजीद बाकी हैं। निहारी चढ़ी हुई है और मेहर को मेरे हाथ के कीमे के पराठे बहुत पसंद है, वो बना रही हूँ। रास्ते में जाते हुए हलवा पूरी भी ले लेंगे। अम्मी, आप कब से उठी हुई है? सब आपने कब किया और मुझे क्यों नहीं उठाया?
फजर से लगी हुई हूँ। मुझे ही उठा देती, मैं आपकी मदद करा देती। तुम रात इतनी देर से सोई थी, तुम्हें क्यों तकलीफ देती? अच्छा खैर, अब मैं उठ गई हूँ ना, मुझे बताएं क्या क्या काम करना है, जल्दी से मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। बस तुम ये जरा निहारी देख लो, ठीक है ठीक है ना? और बाकी मैं ये पराठे बना देती हूँ। ठीक है ठीक है। ठीक है, अच्छा, आपने निहारी की हरी मिर्ची वगैरह सब काट दी है? कर रही हूँ साथ साथ। मैं वो कर देती हूँ। कौन कॉल कर रहा है सुबह सुबह? इधर मेरा फोन दो। छीन क्यों रहे हैं भैया हाथ से? और काटा क्यों है? मेरे लिए कॉल आ रही है तो तुम क्यों उठा रही हो? तो किसी खास का फोन है, मैं नहीं उठा सकती। ऑफिस से कॉल आ रही है, मैं नहीं उठाना चाह रहा। बुला लेंगे ऑफिस, मैं नहीं जाना चाह रहा सुबह सुबह, थकान हो रही है। क्या? ठीक है, मैं कॉल मिला के देता हूँ ताकि तुम्हें तसल्ली हो जाए। आगे से जब कहेंगे ना मुझ से बात करा दो, तसल्ली हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ऑफिस बुला लेंगे और शक तो दूर होगा ना। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। ये लो, बंद करें इसको और बंद करके रख दें फोन को, सो जाए। मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अम्मा के पास जा रही हूँ यार। इतनी मेहर उठी है, क्या हुआ है, कितने बजे उठी है, देखूं तो जाके। अच्छा अच्छा, नंद बनी नहीं और गॉसिप शुरू हो गई। तो ये क्या कपड़े पहन के जा रही हो? शादी का घर है। अभी अम्मा के पास जा रही हूँ, मेहमान आने में टाइम है, कर लूंगी चेंज। गॉसिप वॉसिप नहीं करती हूँ मैं। पता नहीं कैसी दुल्हन है, देखूं तो जाके। कैसी आदत की है, मेरे भाई को काबू कर लिया ना उसने। सबसे पहले हम दोनों को निकलवाएगी इस घर से। आपको कहाँ समझ आनी है बातें? ये बात तो तुम ठीक कह रही। मैं ठीक ही कहती हूँ मोइस, हर बात। इसको क्यों हाथ में रख के बैठे हुए हैं? वहां रख दें और सो जाएं। ऑफ करें इसको। जब नहीं जाना है ऑफिस तो नहीं जाएंगे, और जाइएगा नहीं अब ऑफिस। चप्पल ही पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, बाल बाल बच गया। तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला तुम सुबह सुबह कॉल कर रही हो यार। राबिया फोन उठाने वाली थी, हो जाता काम, बचत हो गई। जब घर से निकलता हूं तो मैसेज करता हूं ना सेफ। फिर अच्छा सुनो, अब मुझे मैसेज मत करना, ठीक है? मैं डिलीट कर रहा हूं। डिलीट फॉर एवरीवन। तुम भी कर दो, बाद में बात करूंगा। सुबह सुबह कॉल मत किया करो प्लीज। अरे भाई सफिया, माना बेटी की माँ का बड़ा दिल चाहता है कि शादी के बाद अगले दिन नाश्ता खाना वो खुद लेकर जाए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम सुबह सुबह ही आ टपको हो। सच्ची अभी तो मुझे यूं लगता है आंख लगी थी कि ये दोनों आ टपकी। हैरानी इस बात की आंटी कि आपने फोन भी नहीं किया आने से पहले। बंदा जब इतनी सुबह किसी के घर आता ना, कम से कम एक फोन करके बता देता है कि मैं आ रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही है राबिया। तो हमें अजीब तो लगेगा ना, सुबह सुबह कोई हमारे घर आ जाएगा, वो भी बगैर फोन किए। खैर अब आ गई तो आ गई, और वो भी इतना सारा नाश्ता लेके। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं बीबी, तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं उठी, महारानी बड़ी सो रही है। अगर तुम्हें पता ही था कि तुम्हारी बेटी देर से उठती है तो देर से आ जाती ना, आके मेरी नींद भी सारी खराब कर दी है।
वैसे एक बात तो बताओ सफिया, ना सफिया, तुमने अपनी बेटी को तो कुछ सिखा के भेजा नहीं, कम से कम नाश्ता तो ले आई हो, पर उसे ये तो बताना था कि सुबह सुबह उठ के कमरे से बाहर निकल के सास ननद को सलाम करना है, घर का चक्कर लगाना है ना, कुछ भी नहीं। हमारे घर तो सबको सुबह सवेरे उठने की आदत है। फजर में सब बेदार हो जाते हैं, नमाज के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। 8 बजे तक जवेरिया तो यूनिवर्सिटी चली जाती है, अनस ऑफिस चला जाता है और महर घर के कामों में लग जाती थी। सुन रही है राबिया, मेरा ख्याल है महर को हमारे घर आते ही बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। सुकून की, वो भी ठीक कह रही हो ना? दूसरा, तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता और हमने तुम्हारी बेटी को कैद कर दिया उसके कमरे में? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हालांकि सच्ची बताऊं मैं आंटी आपको, जहाँ से महर आई है ना, मुझे लगा इस तरह की लड़कियां तो सुबह सवेरे उठ जाती होंगी, अदब एहतराम से हमसे पहले उठ के बैठी होंगी। अब शादी के शुरू के दिनों में तो ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ देखें उल्टा ही हो रहा है सब। हम पहले उठ के बैठे हुए और मैडम का पता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, सास और ननद बैठ के इंतजार कर रही है कब बहू बेगम आए, कब हम बैठे उनसे बात करें, उनको चाय पानी पूछें। अम्मा मैं भी पता है इसीलिए सुबह सवेरे तैयार होके नीचे आ गई कि जाके देखूं तो हो क्या रहा है। अम्मा और भाभी बैठी बातें कर रही होंगी और यहाँ देखो बेचारी मेरी अम्मा अकेली ही बैठी थी, भाभी का कोई पता ही नहीं था। राबिया, ऐसा करो कि तुम जाके उसे उठा दो। अब मैं नहीं आंटी, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? मैं उस तरह की धंधों में से नहीं हूँ जो दरवाजे खटकाए सुबह सुबह और कहे भाई अपना सुकून खराब करो, अल्लाह ना करे। और ना मेरी अम्मा ऐसी है भाई, अम्मा सुकून पसंद इंसान है और हमें भी यही सिखाया है उन्होंने। अम्मी और जिया नाश्ता लेकर आई हैं।